फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा होता है तब उसकी धारिता निकालेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संधारित्र की धारिता से संबंध में न्यूमेरिकल्स किए थे और हमारे इस चैनल पर क्लास 11th की फिजिक्स की क्लासेज जो हैं वो चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरने पर धारिता। ठीक, तो इसका हम ये प्रूफ करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे और उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे। कैसे भरना है परावैद्युत पदार्थ? आंशिक रूप से। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी संधारित्र है तो उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से भरने का मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे ये हमारे पास दो प्लेटें हैं। ठीक, ये हमारे पास दो संधारित्र की प्लेटें हैं। तो ये जो बीच का जो गैप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें कोई पदार्थ भरना है। पदार्थ हमें कौन सा भरना है? कोई परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? जैसे हम इसमें अंदर मोम भर दें, पानी भर दें, ठीक है, कपड़ा डाल दें, ये सारे कौन से पदार्थ होते हैं? परावैद्युत पदार्थ। और आंशिक रूप से भरने का मतलब क्या है? जैसे ये प्लेटें हैं, आप ये देखो, ये जो प्लेटें हैं, हमने इसको ऐसे अगर भरा है कुछ, तो ये जो प्लेटें हैं, इनके प्लेटों के बीच में आप देख सकते हो, जो मैंने ऐसे पकड़ रखा है, ये पूर्ण रूप से भर गया। कैसे भर गया? पूर्ण रूप से, क्योंकि बीच में कोई भी गैप खाली नहीं है। आंशिक रूप से भरने का मतलब ये होता है कि हम इसके मतलब बीच में कुछ डाल दें और थोड़ी बहुत जगह क्या रह जाए? खाली रह जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? आंशिक रूप से भरना। ठीक, ऐसे हमने कर दिया तो ये कैसा हो गया? ये जो मेरा मुंह है, आप इसको क्या मान सकते हो? परावैद्युत पदार्थ मान सकते हो। लेकिन ये इस समय कैसे भरा है? ये पूर्ण रूप से भरा है। ये वाला प्रूफ हमने कल किया था। ठीक है, आज की क्लास में हमें क्या करना है? आंशिक रूप से भरना है। तो आंशिक रूप से कैसे भरेंगे? जैसे ये हमारे पास दो प्लेटें आ गई। एक प्लेट में ये मान लेता हूं, ठीक, और एक प्लेट, क्योंकि संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट ये और एक प्लेट ये है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा? एक प्लेट के साथ क्या करते हैं? एक प्लेट को हम किससे जोड़ते हैं? एक प्लेट को हमने जोड़ दिया यहां पर पृथ्वी से, सही है। और एक प्लेट पर हम क्या देते हैं? वोल्टेज देते हैं, चाहे पॉजिटिव दे दो चाहे नेगेटिव दे दो। ये हमने इसको क्या दे दिया? आवेश दे दिया है। जब इस पे हम प्लस का आवेश देंगे तो इस पे ऑटोमेटिकली कैसा आवेश आ जाएगा? ये कैसा आवेश आ जाएगा? इसके ऊपर ये माइनस का आवेश आ जाएगा। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d दूरी है, और दोनों प्लेटें लगभग बराबर क्षेत्रफल, बराबर रंग रूप की होती हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। तो उस क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया है? ए मान लिया है। ये दोनों प्लेटें आ गई किसी संधारित्र की। ठीक है, तो हमें क्या करना है?
इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरना है, कैसे भरना है, वो भी आंशिक रूप से। आंशिक रूप से भरने का मतलब है जैसे ये हमने भरा, ये पूर्ण रूप से भर गया, मतलब थोड़ा सा क्या रह जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पदार्थ डाल देते हैं। ये हमने किसी भी पदार्थ की कोई पट्टी डाल दी, कुछ भी हो सकता है, ये लकड़ी हो सकती है, कुछ भी, ये हमने परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर जो है ये भर दिया है, सही। ये परावैद्युत पदार्थ आ गया हमारा, परावैद्युत पदार्थ की ये पट्टी डाल दी हमने। इसको बोलते हैं बेटा आंशिक रूप से भरना। आप देख सकते हो यहां पर ये जगह क्या रह गई है, ये खाली रह गई है, ये होता है आंशिक रूप से भरना। तो हमने इसके अंदर भर दिया ये, और ये हम मान के चल रहे हैं ये जो पदार्थ हमने अंदर डाला है इसका परावैद्युतांक कितना है, वो K है, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, स्मॉल t है। कितनी है मोटाई, स्मॉल t है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं आंशिक रूप से भरना। तो इतनी बातों को पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे इन दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युतांक K वाला एक परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भर दिया जाता है जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। तो ऐसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें लिख देते हैं ये माना प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है, जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है, ठीक है। तो इतना हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो जो हमने बनाया था वही हमने लिखा है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक K परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ हमने इसमें कैसे भरा है बेटा, आंशिक रूप से, ठीक है। तो जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। देखिए ये बात पहले मैंने आपको बताई थी, कभी भी अगर हमें धारिता निकालनी हो तो हम सबसे पहले बेटा क्या निकालते हैं, उसका विभव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विभव। तो जितने भी हम प्रूफ करे थे जिसमें हमने धारिता निकाली थी, हर प्रूफ में सबसे पहले हमें बेटा क्या निकालना पड़ेगा, विभव निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही हम क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। अब विभव से पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, पहले क्या निकालना, पहले विभव निकालना, ठीक है। उसके बाद हम इसकी धारिता निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमने आवेश दिया है, यह प्लेट पर आवेश आ गया सारा, तो प्लेट के किस में आवेश आएगा, ये पृष्ठ में। किस में आवेश आएगा, जब पृष्ठ में आवेश आता तो हम क्या निकालते हैं, अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा, अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा से लेते हैं इसको। तो यहां मान लेते हैं टोटल कितना आवेश दिया हमने इसको, ये दिया है बेटा हमने कितना आवेश, Q आवेश, और कितने क्षेत्रफल पर, A क्षेत्रफल पर। तो ये आ गया बेटा हमारा कौन सा आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बेटा निकल के ये हमारा आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे।
क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र। बेटा अब इन दो प्लेटों के बीच में कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। क्यों होंगे 2 वैद्युत क्षेत्र? आप देख सकते हो बेटा, ये जो गैप है खाली, ये जो चीज खाली होती है वहां क्या होती है? वहां वायु होती है। क्या होती है वहां पर? वायु। तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में बेटा 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। एक वैद्युत क्षेत्र होगा इस परावैद्युत पदार्थ के कारण, ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र होगा इस परावैद्युत पदार्थ के कारण, और एक वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा? ये जो वायु भरी है इसके कारण, है ना। किस किसके कारण होगा वैद्युत क्षेत्र? एक तो इस परावैद्युत पदार्थ के कारण होगा वैद्युत क्षेत्र, और एक इसके कारण होगा ये जो वायु भरी है इस प्लेटों के बीच में, उसके कारण होगा वैद्युत क्षेत्र। तो निकालें, देखिए कैसे। तो सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं? प्लेटों के मध्य, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र, वायु में वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य वायु में वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, प्लेटों के बीच में वायु वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा? इसको E1 बोल देते हैं, और इसका बेटा फॉर्मूला होता है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा हम पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में, गॉस की प्रमेय में इसका प्रूफ किया था हमने, ठीक है। यहाँ से इसका मान लगा देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? E1 बराबर, इसका मान हमने लगा दिया Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा E1 का मान। अब बेटा वैद्युत क्षेत्र किसके कारण निकालोगे? ये तो वायु में आ गया वैद्युत क्षेत्र। एक वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा? ये जो परावैद्युत पदार्थ पड़े हो इसके कारण। तो यहाँ लिख देते हैं परावैद्युत पदार्थ के कारण, परावैद्युत पदार्थ के कारण वैद्युत क्षेत्र, और इसको मैं बोल दे रहा हूं बेटा किसा? E2 से। तो इसका भी फॉर्मूला ही सेम होता है, सिग्मा बटे में K एप्सिलॉन नॉट। बस इतना लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी हम K लगाते हैं, लेकिन वायु के लिए K का मान बेटा 1 होता है, तो दोबारा हम यहीं पहुंच जाएंगे। अब इसमें जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक कितना है? K। तो यहाँ बटे में हम क्या ले लेंगे बेटा? K ले लेंगे। अब यहाँ से दोबारा से ये सिग्मा का मान लगा देते हैं। कितना है मान? Q बटे में A और ये K एप्सिलॉन नॉट। तो इतना बेटा वैद्युत क्षेत्र होगा किसके कारण? परावैद्युत पदार्थ के कारण। सही है। तो हमें बेटा क्या मिल गया? वैद्युत क्षेत्र। अब हम क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव। तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा अतः वैद्युत विभव, अतः वैद्युत विभव, अतः वैद्युत विभव। देखो बेटा विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विभव का बेटा फॉर्मूला होता है B बराबर ED। अच्छा एक बात बताओ, वैद्युत क्षेत्र कितने हैं? 2। तो विभव भी कितने होंगे? 2। ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, समझ में आ गया। और ये बेटा D क्या है? ये दूरी है। सही है। वैद्युत क्षेत्र कितने हैं? 2। तो दूरी भी कितनी है? वैद्युत क्षेत्र कितने हैं? 2। तो विभव भी कितने होंगे? 2। एक बात बताओ, तो हम इसको लिख सकते हैं B बराबर, एक वैद्युत क्षेत्र किसके कारण है? E1 है। एक किसके कारण है? E1। अच्छा ये बताओ E1 कितनी दूरी तक है? E1 कौन से को माना है हमने? वायु के लिए। बोलो किसके लिए माना है? वायु के लिए। आप बता सकते हो ये वायु जो है कितनी जगह में है? वायु जो भरी है इसके अंदर कितनी जगह में है? बता सकते हैं? वायु ने कितनी जगह ली है? कितनी दूरी पर वायु है? एक बात बताओ, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? D। टोटल दूरी कितनी है? और जबकि इसकी मोटाई कितनी है? T। तो अगर ऐसे हम D में से T घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? जितने स्थान में क्या भरी है? वायु भरी है। तो बताओ यहाँ इस D का मान क्या लगेगा? क्या लगेगा? D माइनस T प्लस, और किसके कारण होगा बेटा वैद्युत क्षेत्र? और होगा बेटा किसके कारण? किसके कारण? E2। अब बताओ E2 ने कितनी जगह ली है? E2 की तो इतनी जगह है, कितनी? T। लगा देते हैं यहाँ पर।
अब हम क्या करेंगे, ये प्रूफ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर E1 का मान लगा देंगे। E1 कहाँ है हमारा? E1 है, देखो ये। तो यहाँ मान लगा देते हैं Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा T D माइनस T, और प्लस यहाँ से मान लगा देते हैं E2 का, ये आ जाएगा Q बटे में A के एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा अपना? T हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन है, उसको बाहर लिख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है। A एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बाहर आ जाएगा Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बेटा ये बचेगा हमारा D माइनस के T, D माइनस T, और अंदर इधर क्या बचेगा? प्लस रह जाएगा यहाँ, और यहाँ बेटा ये हमारा बचेगा T बचेगा, और बटे में क्या बचेगा बेटा? ये हमारा K बचेगा। तो इतना बेटा ये हमें क्या मिल गया? विभव मिल गया। तो हमारा बेटा काम होता है पहले क्या निकालना? विभव निकालना। अब विभव बेटा हमें जो है वो मिल चुका है। अब हम फाइनली क्या निकालेंगे? अब फाइनली हम क्या निकालेंगे? वैद्युत धारिता। ठीक, तो इतना काम बेटा हमें हर प्रूफ में करना है, जिस प्रूफ में भी हमें कभी भी क्या निकलवाएगा? धारिता। तो पहले क्षेत्र निकालेंगे, विभव निकालेंगे। अब हम बेटा निकाल सकते हैं इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं? अब धारिता निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर अतः वैद्युत धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपॉन में B। तो यहाँ Q तो ऐसे ही रहने दो, और B का मान लगा दो। B का मान कहाँ है? ये है Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बेटा ये बचेगा D माइनस के T, और प्लस T बटे में K। तो बेटा ये Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये ऐसा बचेगा बेटा, ये A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और बटे में आ जाएगा बेटा ये D माइनस के T प्लस T बटे में K। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला निकल के आया। जब कोई पदार्थ, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, जब बेटा कोई परावैद्युत पदार्थ किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कैसे बेटा भरा हो? आंशिक रूप से। ठीक है, तब बेटा उसकी धारिता कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ठीक है, प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया ये बताएं पहले। इस हम लोग क्या करेंगे, जब कोई संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ कैसे भरा हो? आंशिक रूप से, तो हम उसकी धारिता को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो बेटा केवल हमने एक प्रकार का ही पदार्थ भरा था। अब हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और इसी फॉर्मूले में उसको बदलाव करके लगा देंगे। जैसे बेटा इसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या हो, कई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरे हों। कितने परावैद्युत पदार्थ? कई परावैद्युत पदार्थ कैसे बने हों? आंशिक रूप से। तब देखो फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा। यदि, मैं यहाँ लिख देता हूं, यदि कई परावैद्युत पदार्थ कैसे भरे हों बेटा? आंशिक रूप से भरे हों, तब देखो बेटा क्या आएगा। तो यहां पर एक फिर से मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। ये हमारी एक प्लेट आ गई, ये हमारी दूसरी प्लेट आ गई। इस पर बेटा हमने क्या दे दिया? विभव दे दिया। इस पर आ गया हमारा क्या? पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव दोगे तो इस पर बेटा क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। और इसको हमने क्या कर दिया? ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया।
तो हमें क्या करना है बेटा, इन संधारित्र की प्लेटों के बीच में कई पदार्थ घुसेड़ने हैं, वो भी कैसे, कई पदार्थ डालने हैं, वो भी कैसे, आंशिक रूप से। तो देखो एक पदार्थ ये आ गया, सही है, एक पदार्थ हमारा क्या आ गया, ये आ गया। इसका हमने परावैद्युतांक बेटा कितना बोल दिया, K1, और इसकी मोटाई कितनी बोल दी, T1, सही है, मोटाई कितनी है इसकी, और परावैद्युतांक K1। ये दूसरा पदार्थ डाल दिया हमने यहीं पर, ये हमारा कोई दूसरा पदार्थ आ गया, इसका परावैद्युतांक कितना है, K2, और इसकी मोटाई T2। लो एक और डाल दो, ये आ गया अपना K3, और इसकी मोटाई कितनी है बेटा, T3। ऐसे हम और भी पदार्थ रख सकते हैं, T4, T5, T6 रख सकते हैं। तब इसकी बेटा धारिता देखो क्या हो जाएगी, इसी में मैं चेंज करता हूं, C बराबर बेटा अब भी रहेगी, ऊपर बेटा क्या है अपना A एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे का ऐसे ही रख देते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बटे में, देखो कैसे बदलाव करेंगे अब यहां पर, देख लो यहां कैसे बदलाव होगा। D क्या थी बेटा, मोटाई, तो अब भी बेटा इसकी मोटाई D रहेगी, तो D का तो D रख देंगे हम लोग ऐसे ही, सही है, D का D, माइनस लगाए, माइनस लगा दो। अब ये जो बेटा T था, तो T हमारी कौन सी मोटाई थी, ये एक सिंगल पदार्थ की, तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इस T की जगह पर बताओ कितने T हैं इस बार, ये है बेटा एक T1 प्लस T2 प्लस T3। अब ऐसे ही बेटा आगे हमने और लिए होते T4, T5, T6, जितने भी हम लेते हैं वहाँ ऐसे ही प्लस कर देते। तो A का मान कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, D हमारा कांस्टेंट, लेकिन T जो है ये बेटा इस बार हमने बदल दिया है। तो T1 T इस बार T की जगह पर क्या ले लिया हमने, T1 T2 T3, तो सबको ऐड कर देंगे, सही है, और इसका ब्रैकेट ये क्लोज कर देते हैं, आगे प्लस लगाए, प्लस लगा देते हैं। देखो बेटा दोबारा से ऊपर T आ गया, तो फिर से क्या करोगे, T1 T2 और ये T3, बटा लगा है, बटा लगा दो। अब नीचे है बेटा K परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक भी क्या करोगे, K1 K2 प्लस में K3। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला आया किसके लिए, धारिता के लिए, सही है। और ये जब अप्लाई होता है जब परावैद्युत पदार्थ जो है वो कई परावैद्युत पदार्थ द्वारा हो हमारी संधारित्र की प्लेटों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे इसको, तो इसी को ऐसे मॉडिफाई करके ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है, अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो हमें इसमें पढ़ना है अगला टॉपिक संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो संधारित्र की हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक संधारित्र पहले बना लेते हैं। तो ये आ गया बेटा हमारा एक संधारित्र, ठीक। तो ये संधारित्र बना लिया और हमने इसको बेटा कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से बेटा हमने इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और ये जो बैटरी है बेटा 20 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, ये हमारी 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा ये जो बड़ा वाला सेल है बैटरी का, ये जो बड़ा वाला सिरा है हमने इस पे दिया है और छोटा वाला सिरा इस पे दिया है। तो बड़ा वाला सिरा इधर देने की वजह से बेटा ये पूरा सिरा कैसा हो जाएगा अपना, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, ये हो गया बेटा अपना पॉजिटिव, और ये अपना कैसा हो जाएगा पूरा का पूरा, ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक।
तो एक बात बताओ बेटा, इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम किसी एक बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? अतः किया गया कार्य कितना बेटा कार्य करना पड़ता है? जब भी कोई आवेश हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? W बराबर क्या होता है बेटा? W बराबर इनटू में यही होता है ना, इसको लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पर कार्य हम थोड़ा निकालेंगे पहले, तो dW बोल देते हैं इसको, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? dV और इनटू में Q। ठीक है। अच्छा बेटा, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? C बराबर क्या होता है बोलो? Q अपॉन में C बराबर क्या होता है? Q अपॉन में B। तो Q बराबर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? CB। तो dV और इनटू में CV। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे? CV इंटू dV। ठीक। दोनों ओर अब हम क्या कर देंगे बेटा? दोनों ओर क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। दोनों ओर क्या करने पर? दोनों ओर समाकलन करने पर। तो दोनों ओर जब बेटा समाकलन करेंगे तो इधर कैसा साइन बन जाएगा? ये कुछ ऐसा, और इधर CBDB ऐसा कुछ होगा बेटा जो इस निशान के बाहर आए। क्या होगा बेटा? वो C होगा। क्यों? क्योंकि संधारित्र की धारिता चेंज नहीं होती है। संधारित्र की धारिता कैसी होती है? वो नियत होती है। तो यहां से हम क्या करेंगे बताओ? C को बेटा बाहर लिख लेंगे, है ना? C को कहाँ लिख लेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? DW। और यहां से हमने क्या किया बेटा? C को लिख लिया बाहर। तो C हमारा बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा? BDB। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा था तो किया गया बेटा कार्य कितना होगा? 0। और जब इसको आवेश दे दिया, मतलब इसका आवेश यहां तक पहुंचा दिया, तब हमने कार्य बेटा क्या मान लिया? 0 से कितना हो गया? W हो गया। सही है। जब हमने इसको आवेश नहीं दिया था तो विभव कितना होगा बेटा स्टार्टिंग में? 0। और जब आवेश दे दिया तो हम क्या मान रहे हैं? विभव कितना हो गया इसका? V हो गया। ठीक है। समाकलन कर देते हैं। बताओ बेटा dW का समाकलन क्या होगा? जैसे dL का L होता है, dP का P होता है, ऐसे बेटा dW का क्या होगा समाकलन? W। और ये जो हमने लिमिट लगाई है ये कैसे लग जाएगी बेटा? ये W यहाँ आ जाएगा और ये 0 इधर लग जाएगा। यहां पर बेटा एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला कौन सा है बेटा? ये वाला, x की पावर n dx क्या हो जाता है? ये x n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। आप देख सकते हो बेटा x की पावर n dx, यहाँ b की पावर 1 dv, मतलब यहाँ x का काम कौन कर रहा है बेटा? b कर रहा है। ठीक है। तो हमने क्या करा है? x की पावर में n प्लस 1 जोड़ा है। तो यहाँ n का मान कितना है? n का मान है 1। कितना है n का मान? n का मान है 1। तो 1 में बेटा एक और जोड़ना है हमें, तो b प्लस 1 प्लस 1, और बटे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1। और ये लिमिट का क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ b और ये 0। अब लिमिट हटा देते हैं। w की जगह w रखोगे तो w आएगा। अब नीचे वाली लिमिट रखेंगे, माइनस लगता है नीचे वाली लिमिट रखने से पहले। अब इस w की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक। इक्वल टू यहाँ b की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी बेटा? स्क्वायर लग जाएगा, और 1 और 1 2 आ जाएगा ये, और ये हो गया b से 0। तो w में से 0 गया बेटा, ये w बचेगा बराबर। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? c, और ये 1/2 हम क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। अंदर बेटा बचेगा ये अपना b स्क्वायर, और ये लिमिट लग गई b से 0। तो ये आ जाएगा बेटा w बराबर 1/2 आगे कर लो c,
और यहाँ b की जगह पे b रखेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर हो 0 हो, कुछ जुड़े घटे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो w बराबर बेटा कितना आ जाएगा, ये 1/2 और ये आ जाएगा अपना cb स्क्वायर। तो इतना बेटा हमें कार्य करना पड़ा, और यही कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। हम यहाँ लिख देते हैं यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये W की जगह पर हम क्या लिख देंगे इसको, U से, और ये हो जाएगा अपना 1/2 cb स्क्वायर। तो ऐसा ही बेटा प्रूफ हमने एक पहले भी करा था, किसी चालक गोली की ऊर्जा निकाली थी तब भी निकल के आई थी U बराबर 1/2 cb स्क्वायर, निकाले थे ना। ऐसे ही बेटा यहाँ निकल के आया। ठीक, तो यहाँ पर हम बेटा इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ C लिखा है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमें धारिता और विभव के पदों में है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, ये C बराबर Q/V लगा दोगे तो ये बेटा आवेश और उसके पदों में आ जाएगा। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को हम 3 तरीके से और लिख सकते हैं, 2 तरीके से। यहाँ C का मान लगा दो, C का जब हम यहाँ पर मान लगाएंगे Q/V तो एक V से B कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1/2 QV। तो वो हमारा किस में हो जाएगा फिर, आवेश और विभव के पदों में। ठीक है, तो ऐसे हम इसको चेंज कर करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे हम संधारित्र की स्थिति ऊर्जा से संबंध में न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किसी भी संधारित्र प्लेटों के बीच कोई आंशिक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो तब उसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, और स्थिर ऊर्जा निकाली थी कि ऊर्जा कितनी होती है संधारित्र की, तो ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आया U बराबर 1/2 cv स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। थैंक यू।